करते हैं जब हम हम्म 300 DPI में करते हैं सर। बोलो बोलो। तो सर वो इंचेस में दिखाता है, उसको पिक्सल में बदल दें कि इंचेस में ही रहने दे 4:6 में? हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। पिक्सल में तब कन्वर्ट करना है जबकि आपको सैलून में पार्टिसिपेट करना है या किसी फोटो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है जहां पे पिक्सल्स का डायमेंशन दिया हुआ है, जी जैसे सर। कि 1080 इंटू 1920, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो आपको देन पिक्सल में कन्वर्ट करके उसका उसी हिसाब से सेट करना है। वो करके भी हम बता देंगे आज, ठीक है ना, ताकि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर। इसमें दिया रहता है कि 1080 मैक्सिमम हाइट, ओके, 1920 मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट है उसी पर आपको सेट करना है। विड्थ 1920 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको मैक्सिमम फिगर देखना है। और जब प्रिंट कराना हो तो उसके हिसाब से इंचेस में करेंगे। जब प्रिंट, इंच का तो देखो, इंच का तभी काम पड़ेगा जबकि आपको प्रिंट करना है। लेकिन अब क्या होता है कि मान लिया कि आपका कैमरा का मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा है, से मान लो D800 है, 36 मेगापिक्सल है। उसका जो फाइल बनेगा जेपेग में कन्वर्ट होने के बाद भी वो करीब 10 से 15 MB का फाइल बनेगा ओरिजिनल साइज में। ओरिजिनल साइज उसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको तो ज़रूरत नहीं है ना, तो अपने हार्ड डिस्क के स्पेस को क्यों भरेंगे आप। तो अगर आपको प्रिंट करना है उसका, तब तो आप 12-18 में रखिए या 10-15 में रखिए। नहीं करना है तो 8-12 या 10-15 का साइज काफ़ी है, ताकि हमारे हार्ड डिस्क में स्पेस भी कम इस्तेमाल हो, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि आपको पहले फोटोशॉप ही खोलते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आई थिंक नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ 7:20 हो गया है। हम अभी इस पर बाद में आएंगे, पहले हम अपना फोटोशॉप शेयर करते हैं और इसमें एक हम इमेज खोल के हम दिखा रहे हैं। इमेज दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस हम सर। इसको यस। थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात कि हमको ये नोट करना है कि हमको इसमें क्या क्या करेक्शन करना है, ठीक है। तो पहला चीज क्या दिख गया कि आपको स्किन को स्मूथ करना है। दूसरा चीज, जो इसमें ब्लेमिसेज है, आप देख रहे हैं बहुत सारा पिंपल से ब्लेमिसेज है, उसको ठीक करना है। तीसरा क्या आपको दिख रहा है इसमें कि ये जो एरिया है ये थोड़ा बहुत डार्क है, तो इसका थोड़ा सा बढ़ाना है एक्सपोजर, ठीक है। फिर आप और देखिए इसमें, अब बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड में यू कैन सी द फोल्ड ऑफ द बैकड्रॉप। तो इसको भी ठीक करना है, यानी कि बैकग्राउंड को भी हमको थोड़ा सा स्मूदन करना है, ठीक है ना। स्किन तो करना ही है, बैकग्राउंड को भी करना है। और जहाँ तक आइज की बात है, आइज बहुत शार्प है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइज का जो कलर है वो वाइट है, थोड़ा सा इसका जो आइज का जो वाइटनेस है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो एडिट करने में हो जाएगा। इसके बाद रीसाइज की बात आती है, जो अभी एक क्वेश्चन किया गया। तो दिस इज द क्रॉप टूल, हमने इसको क्लिक किया। अब जो ये मेन मेनू है उसमें क्लिक करो आप, तो डिफरेंट साइजेज मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा जो साइज है ये एज कैप्चर्ड बाय द कैमरा, यानी कि ये इसका 4:6 का रेशियो है, ठीक है।
अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमको एक यहाँ मिलेगा स्ट्रेटन। तो अगर हमको लग रहा है कि थोड़ा इमेज तिरछा है तो हम एक कहीं पर एक रेफरेंस लेके एक लाइन खींच देंगे, छोटा सा भी खींचने से हो जाएगा। खींच दिए, अब फोटो ऐसे घूम गया, ठीक है। अब ये फोटो ऐसे बन गया। आर यू गेटिंग मी? ये दिस इज नॉट ट्रू कि Yes, sir. सिर्फ ये लैंडस्केप में इस्तेमाल होगा, इवन इन द पोर्ट्रेट। अब ये पहले क्या था आप देख लीजिए, पहले ऐसा था। तो हमको लग रहा है कि ये थोड़ा पोर्ट्रेट टेढ़ा है, इसको सीधा होना चाहिए। तो सीधा कैसे करेंगे? क्रॉप टूल को क्लिक किया, स्ट्रेटन में गया, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे नीचे कम स्पेस है। तो एक एज्यूम करके एक लाइन खींच दिया हमने, छोड़ दिया। अब देखो अब सीधा हो गया। नाउ दिस इज स्ट्रेट। इसके बाद में जो भी आपको क्रॉप करना है, जब भी हम इसको शिफ्ट दबा के क्रॉप करेंगे तो ध्यान देना है कि हेड के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस बना रहे, है ना। अगर ऐसा हमने क्रॉप कर दिया तो ये गलत है। बट इन सम केसेस इफ यू वांट टू शो ओनली फेस, देन यू कैन क्रॉप लाइक दिस। ओके, उस केस में हेड अगर काट भी देते हैं तो चलेगा, बिकॉज यू वांट टू शो ओनली द हेड शॉट। दिखा फर्क आपको? तो इस तरह से Yes, फ्रॉम sir. वन इमेज यू कैन मेक नंबर ऑफ इमेज। पहले ये था और बाद में ये हो गया, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आई वेलकम ऑल, फॉर्मेलिटी है। जो लेट से आए हैं उनको थोड़ा बता दें कि हमारे एक जो पार्टिसिपेंट है संदेश महादिक फ्रॉम मुंबई, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना पॉजिटिव। कल उनको ऑक्सीजन पे डाला गया। सो जब भी मौका मिलेगा आप लोग उनके लिए स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे प्रे करने से किसी को फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। Before I start, let me thanks my guides and teachers who taught me small elements of Photoshop. The first guide is the Sushan from Hong Kong, uh, who was my first teacher in my career as a photographer. ये जो हमिंग बर्ड का फोटो आप देखते हैं नल से पानी पीते हुए, वो देखने में बहुत बेकार था, उसको हमने एक वो किनारे में रख दिया था। तो इसने 2008 में देखा, एक हम लोग का ग्रुप था betterphoto.com, तो वहाँ पे देखा। देन शी टोल्ड मी कि मुकेश इफ यू डोंट माइंड कैन यू सेंड मी द ओरिजिनल फाइल। उन दिनों हम मेरे ख्याल से रॉ में जस्ट स्टार्ट किए थे। तो मेरे पास बोला कि आई हैव गॉट ओनली जेपेग फाइल, नो इशू, आई विल हैंडल जेपेग ओनली। तो उस जेपेग फाइल को जिसने एडिटिंग किया, मेरा दिमाग घूम गया। तो धीरे धीरे इससे मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। आई हैव नेवर मेट हर, और इसका करीबन जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ है ईमेल में, करीबन 300 पेजेस का मेरे पास इसका ईमेल है। तो शी टॉट मी, शी माई फर्स्ट गुरु, और इसका नाम हमारे किताब में भी मेंशन है। देन आई मेट रेनी चेस्टिन फ्रॉम यूएसए। शी टॉट मी बेसिकली हाउ टू प्ले विद द कलर्स। तो ये जो फंडा है, जो पेंटर जानते हैं, कलाकार जानते हैं, कंट्रास्टिंग कलर वगैरह का कैसे यूज करते हैं, तो दैट फंडा शी गेव मी इन डिटेल। देन श्री तापस बसु फ्रॉम कलकत्ता, ये आईपीए में भी फैकल्टी हैं, हम भी फैकल्टी हैं। तो जब कहीं भी इनसे इनका क्लास हमने अटेंड किया तो इनसे जो हमने सीखा है वो हम बताएंगे आपको, और कि वो इन्होंने हमको कितना बढ़िया चीज़ सिखाया वही बताएंगे। देन कम्स सोनेंदु घोष, इनका हमने 2 वर्कशॉप अटेंड किया कलकत्ता में। बट बेसिकली ही द मास्टर ऑफ मोन्टाज। मोन्टाज मीन्स की डाल्टनगंज का पत्थर, और धनबाद का कोयला, और लद्दाख का आसमान, और मैथन का पानी।
ये चारों को मिला के एक फोटो बन जाए, इसको बोलते हैं मोन्टाज। तो उस काम में ही इज मास्टर, जो हमने शुरू में सीखा, लेकिन हमने बाद में इस फील्ड लाइन में हम गए नहीं। Purpose of this master class, why I have designed this kind of Photoshop for a month, because already some of you have been taught Photoshop in past in both the classes, but here to improve your workflow based on my own practical experience, means ki today and in days to come in Photoshop I will share my own experience ki how I faced problems and what practical solutions I have got it, and with which I am very happy. No theory की हम बात नहीं करेंगे, है ना, कि वो मूव टूल क्या है, ये टूल को कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। नो, वी विल ओनली टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब कि व्यवहारिक बात को हम बात करेंगे। और चूंकि हम लोगों को फोटोशॉप में ना ग्रेजुएशन करना है, ना मास्टर कोर्स करना है, ना पीएचडी करना है। फोटोशॉप एक ऐसा चीज़ है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका हमको यूज़ करना है अपने फोटोग्राफ को इनहेंस करने के लिए। So we will talk only practical approach. Post processing as per our need, like what I told earlier, कि we need to see our frame very carefully. We can say part by part कि where what corrections I need. Initially you have to pen down. After some practice you don't need to pen down. You can see and start doing corrections. I will mainly talk about post processing in easy and fast method. There are so many ways to do that is highly complicated. Likewise, simply स्कीम को स्मूथ करने का कई तरीके हैं, लेकिन सब तरीकों का हमारा मेन एम क्या है कि स्कीम किसी भी पोर्ट्रेट में स्मूथ हो जाए। स्मूथ ऐसा हो ताकि वो मोम के पुतला जैसा नहीं दिखे। तो उसका सबसे फास्ट जो तरीका है वो हम लोग यूज़ करेंगे, जबकि हम बाकी सब तरीकों के बारे में भी बता देंगे आपको। हो सकता है तो अगले सेशन में एक ही पोर्ट्रेट को हम 2-3 मेथड से स्कीम सॉर्ट करके हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, ताकि मालूम पड़ जाए कि विच इज़ द बेस्ट। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कहा था कि टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप 2021, बिकॉज in this Photoshop they have used artificial intelligence like anything. So with the addition of artificial intelligence, जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं सबका बाजार ठंडा हो गया है, बिकॉज जो हम लोग प्लगइन से काम करते आ रहे थे अब तक, उसका बहुत सारा काम फोटोशॉप ने फीचर में इनबिल्ट कर दिया है विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप लोग कई वर्ड सुनते होंगे AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ, क्लियर है आप लोगों को कि हम बता दें थोड़ा सा? इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बता दीजिए सर। जिम्मी आप बताओ, यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग अ डॉक्टर? नो सर। नो सर। अच्छा, ये क्या है कि जैसे हम एक फ्रेम को देख के तय करते हैं कि हमको इसमें क्या करना है, ठीक है ना। फोटोशॉप ने एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम कैसे बनता है कि दे मेक एल्गोरिदम फॉर वैरायटी ऑफ से पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप, and they put all those informations data in the software. Then this artificial intelligence starts working after seeing your image. तो वो आपका जो इनबिल्ट जो एल्गोरिदम है फोटोशॉप में, वही डिसाइड कर लेगा कि हमको, मित्रा साहब इस करें, हमको इस फ्रेम में क्या करना है, ठीक है ना। वो हम करके दिखाएंगे फोटोशॉप में। कई बार लोग को प्रॉब्लम होती है फोटोशॉप इंस्टॉल करने में, एंड दे गेट दिस काइंड ऑफ मैसेज
could not complete your request because of a program error. ये किसी को मिला है फोटोशॉप इंस्टॉल करने में? जी सर। फोटोशॉप 2021 इंस्टॉल करने में ये मैसेज मिला है किसी को? बताइए। हाँ? Did anybody get this kind of message? Okay. The reason of this is basically the weak graphic card. अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है, then you will get this message and जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप उसको एक जगह जाके सेटिंग करके ग्राफिक कार्ड को डिसेबल करके एटलीस्ट यू कैन इंस्टॉल एंड यू कैन वर्क, बट वो परफेक्शन नहीं आएगा। सो वी नीड टू हैव ए graphic card with at least 4 GB of memory. Then only you will get the maximum benefit of Adobe Photoshop 2021. ये जो आगे हम लोग आज करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टूल बार्स, वो आगे आपको मिलेगा। फॉर द बिगिनर्स जो अभी फोटोशॉप में उतना हाथ साफ नहीं किए हैं, they must know कि this is the layer panel. सबसे पहले आइए ये मेनू बार, the top one is the मेनू बार, जो उसके नीचे में है that is the ऑप्शन पैनल, मतलब कि उस मेन मेनू बार का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दूसरा है ये टूल बार, यहाँ पे ऑप्शन बार में even टूल बार का भी ऑप्शन मिलेगा कि जो हमने टूल सेलेक्ट किया उसका डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या है, and this is the layer panel. Okay. Photoshop had designed the toolbar as per your requirement. These above 4 tools are basically for move and selection. Then these 2 are for crop and slice tools. This is the dropper is for measurement. ये measure करता है या तो color को या किसी चीज को measure करता है. Then these are the retouching tools. Okay. Then these are the drawing tools, including the text tool, pen tool, and this fill square and rectangle and elliptical tool. These are the drawing tools. We can draw this. This is navigation tools. Okay. So brief में पहले let me tell you about the new features in Photoshop 2021. जो सबसे बड़ा मैजिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट किया गया इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर जो ऐड किया हुआ है न्यूरल फिल्टर। न्यूरल फिल्टर होने से जो हमने आपको बताया है इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर इंस्टॉल करने का, तो उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा और बहुत बढ़िया चलेगा, हम दिखा देंगे। तो जस्ट ए मिनट, वो हमने बेटे को लिंक नहीं दिया है स्क्रीनशॉट के लिए। ओके, तो इसमें जो कुछ जो पुराना जो एक फीचर था लिक्विफाई का और जो न्यूरल का फीचर है उससे भी हम दिखाएंगे कंपेयर करके। अभी जस्ट एक ग्लैंस में देख लें आप कि दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ। इसको और बड़ा तो हम नहीं कर सकते ना मेरे ख्याल से। लिक्विफाई से वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ लिप्स एंड फेस। न्यूरल से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है हम दिखाएंगे। दूसरा इसका फीचर है, हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलराइज करने में पूरा दम लगाना पड़ता है। क्या शक्कत, एम आई करेक्ट है ना? पूरा दम लगाना पड़ता है। और ये जो महाशय हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एक क्लिक में ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड, सिंगल क्लिक यू कैन सी द बोथ फोटोग्राफ्स। ये फोटोशॉप 2021 का कलराइज किया हुआ है एंड यू कैन कंपेयर। ओके, another very important feature is sky replacement. Sometimes we shoot some landscape, the sky is very dull, and in case we do manually replacement of the background or sky, this is a hell of job. I think if you spend 1 hour time also, we will not be able to do as perfectly as this sky replacement feature of 2021 does it. Very fast. But in sky replacement, one has to take care of the direction of light, which is very easy. वो भी फीचर इसमें incorporate किया हुआ है। Another important feature is perspective crop tool. हम लोग कई बार फोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफ थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड आता है, तो इस 2021 में एक पर्सपेक्टिव टूल है जिससे कि हम खाली चारों कोने पे डिफाइन कर देंगे तो फोटो मेरा ऐसे हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, आर्टिफैक्ट्स का भी ये करेक्शन बहुत बढ़िया करता है। आर्टिफैक्ट्स क्या चीज है कि जब भी हम कोई फोटो हमने खींचा भी और एडिट भी कर लिया और मेरा एडिटिंग में कहीं पे ओवर हो गए, ओवर कहाँ हो सकता है? ओवर कैन बी इन सैचुरेशन, इट कैन बी इन शार्पनेस। तो वो जो एक डिफेक्ट हुआ आपके एडिटिंग में, वो आर्टिफैक्ट में डाल देने से वो करेक्शन कर देगा। जैसे आप ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये ओवर सैचुरेटेड है और आर्टिफैक्ट से ये करेक्शन हो गया। ठीक है, वो हम दिखाएंगे आपको, तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ये भी हम दिखाएंगे आपको। दिस इज ओरिजिनल एडिटेड, दिस इज ओवर सैचुरेटेड एंड दिस इज आफ्टर आर्टिफैक्ट्स। यू कैन कंपेयर आफ्टर आर्टिफैक्ट्स एंड ओरिजिनल एडिटेड, दोनों में फर्क है। तो इसमें विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जो आपने एडिटिंग किया है उस फोटो को भी खूबी इनहेंस कर देगा ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। खुला हुआ है, जरा कर लीजिए। आ रहा है। जिसका नॉइज आ रहा है वो अपने को म्यूट कर ले काइंडली। चलिए, दिस इज द मूव टूल, जिससे कि हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हम कहीं भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल का फंक्शन एक बार बताइए ना सर। आप लोग सबको ये अपने आप को म्यूट कर ले काइंडली। मूव टूल का फंक्शन एक बार बताइए ना सर। किसका? मूव टूल का। ये मूव टूल है। हाँ, इसमें क्या 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 करते हैं हम लोग इसको? हमने एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट किया एंड आई कैन मूव। अच्छा, ठीक है, आई कैन मूव द सर आप ही म्यूट कर दीजिए। सर आप म्यूट कर दीजिए ना सभी को। सर आप सभी को म्यूट कर दीजिए। चलो, जितना हो पाया कर लिए। ओके, तो इसके बाद आते हैं ये, दिस इज लैसो टूल, मैंने सिलेक्शन टूल है। अब जैसे हमको सिलेक्ट करना है कोई चीज, तो ये लैसो टूल इज ए फ्री हैंड सिलेक्शन।
तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे हाथ से करके I can select. ओके, सिलेक्ट करके और जो भी हमको इसमें इस सिलेक्शन में काम करना है वो हम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज जो बहुत इजी है, जैसे मान लो कि हमको इसमें से ये ऊपर का टॉप नहीं चाहिए, हटाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लेसो टूल पकड़ेंगे और लेसो टूल से इसको हल्का सा हमने सिलेक्ट कर लिया, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, प्रेस डिलीट एंड एंटर, थोड़ा कट गया तो उसको और भी यूज करके आप, हम आगे दिखाएंगे कि कैसे इस टूल का हम बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं अपने फोटो को ठीक करने के लिए। सर इसमें हम करने गए तो व्हाइट हो गया वो जगह, White? मार्क हाँ नहीं। हाँ, आप दिखा रहे हैं क्यों व्हाइट हुआ। आपका ये जो लॉक है ना, लेयर का लॉक खुला होगा, लॉक हमने खोल दिया, हमने सिलेक्ट किया और डेल एंटर किया, क्या हो गया, ऐसे ही हुआ था। कहाँ सर? हाँ ऐसा ही हो गया था सर। ऐसे हुआ था ना, हाँ, तो हाँ। आपका लॉक ओपन था, तो लॉक शुड बी क्लोज, क्लोज मतलब कि क्लोज करने के बाद भी आया? नहीं आएगा। देखिए हमने लॉक क्लोज करने के बाद ऐसा आ जाएगा ना, क्योंकि आपने लॉक क्लोज किया सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा। लेट मी गो बैक एंड आई विल शो यू। अभी है, अभी अगर हम लॉक को क्लोज कर दें बाई फ्लैटेन द लेयर, है ना, लॉक क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट कर लिया और डेल एंटर दबा, हट गया, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग टूल को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको डिसिलेक्ट करने के लिए कहाँ पर कैसे करना है सर? जैसे मान लीजिए कि हमने ये सिलेक्ट किया, हाँ हाँ ठीक है, डिसिलेक्ट करना है, गो टू सिलेक्ट ऑन द मेन मेनू, सिलेक्ट एंड यूज क्लिक डिसिलेक्ट, हाँ। हो गया, हट गया। यहाँ से भी होता है ना, नीचे से भी सर होता है ना? नीचे से नहीं होगा, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास का नीचे जो 3 तो डॉट है, हाँ यहाँ से भी डिसिलेक्ट होता है सर? जो भी है, मेन जो है, जो मेनू बार में है वो मेन है उसका, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आइए ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का पर्पस क्या है कि आपको इस इमेज को कैसे क्रॉप करना है, ठीक है। अभी हम इसमें पर्सपेक्टिव इसका करेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हमको मान लिया कि हमने क्रॉप टूल लिया, यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट किए कि हमको 1:1 चाहिए, यानी कि हमको स्क्वायर फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। तो 1:1 सिलेक्ट किए, हमको स्क्वायर फॉर्मेट आ गया, ठीक है, ये हमको स्क्वायर फॉर्मेट आ गया, ठीक है। जो भी हम चाहे फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया कि हमको 1 स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो थोड़ा पॉपुलर था पहले 5x7 इंच का, 5x7 चाहिए, तो वो कर दिए, 5/7 इंच का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब इसी में हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका हम इमेज साइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने क्रॉप कर लिया, हमको इमेज साइज करना है, तो इमेज में गए, इमेज साइज गए, अगर प्रिंटिंग करनी है तो 300 dpi, या एडिट करके सेव करना है तो भी 300 dpi। यहाँ से इंच हमने सिलेक्ट किया, अभी इसका है ऑलमोस्ट 12/18 इंचेस, ठीक है। हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ से 8/12 कर देंगे, ओके। अब अगर ये जो यहाँ पे लॉक है, चेन है, अगर चेन को आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आप जैसा चाहे वैसा, यहाँ भी 8 कर सकते हैं, यहाँ भी 8 कर सकते हैं, दोनों 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये परेशानी होती है नए लोगों को
तो इसीलिए अगर हमको रेशियो अगर हम ये करके करेंगे, एक बार देख लीजिए आप, तो क्या होगा कि उसको काट देगा, ठीक है ना, 8/8 में काट देगा। तो हमको 8/8 नहीं चाहिए, हमको उसी रेशियो में चाहिए। इमेज साइज जाएंगे, फिर 300, और यहाँ से हमने किया, मान लिया हमको 8/12 चाहिए, यहाँ से 8 किया, अपने आप 12 आ गया, ठीक है। तो ये 8/12 साइज करके हम इसको, सब गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, पहले कुछ प्रोसेस हो गया था, हम दोबारा इसको खोलते हैं। इमेज साइज हम इसको 8/12 कर दिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये वेट 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 वेट, समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो ये क्लिक था क्रॉप टूल, हमको पहले मूव टूल को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इमेज में गए, इमेज साइज हमने यहाँ दिया 8/12, तो ये 8/, इमेज साइज, हाइट 8, ओ हम गलती कर रहे हैं, 8 ही ऊपर देना है विड्थ में 8, और हाइट होगा अभी 18 हो रहा है, क्योंकि ये चेन को हमने ओपन कर दिया। अब चेन को लॉक कर देंगे, तो अगर हम यहाँ पे 8 देंगे तो ये अपने आप करीब 12 के आसपास हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द प्रॉपर, वो चेन वहाँ पे जो खोल के दिखाए थे आप लोगों को, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ कैसे रिसाइज करते हैं। अब मान लीजिए इसी को आपको मल्टीमीडिया में इस्तेमाल, सोशल मीडिया में इस्तेमाल करना है, देन यू विल गो टू इमेज साइज 72 dpi 72, देन यू गो टू पिक्सल। सोशल मीडिया के लिए सिंपली 72 dpi सिलेक्ट, अगर ये वर्टिकल लेआउट है तो सिलेक्ट हाइट एज 1200, and this is the ultimate size for the social media. Okay, now I will show you how to resize for the salons and photo competitions. Image size, फोटो कंटेस्ट में मांगता है कि DPI should be 300 and height should be 1080 maximum, width maximum 1800 और 1920 something. Okay, अब हमको इसको डालना है फोटो कंपटीशंस में। DPI रखेंगे 300 और हाइट चूंकि हमारा मैक्सिमम है 1080, तो यहाँ पे 1080 करेंगे, अपने आप जो विड्थ है वो 771 हो जाएगा, क्योंकि वो मांग रहा है कि मैक्सिमम हाइट 1080 होना चाहिए या मैक्सिमम विड्थ 1920 होना चाहिए। अगर हम विड्थ को 1920 कर देंगे तो देखिए क्या हो जाता है। अब ये हाइट क्या हो गया, 2600 हो गया, जो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमको हाइट को ही मैक्सिमम लेके चलना है, तो 1080 कर लिए, और ये हमारा फोटो कंपटीशन के लिए रीसाइज हो गया। ओके, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये 1080 पिक्सल में है? हाँ, पिक्सल में बात कर रहे हैं हम, इंच की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पर्सपेक्टिव टूल इसमें नया ऐड किया गया, इसका देखो आप मैजिक। कुछ नहीं किया हमने, सॉरी, हमको इसका पर्सपेक्टिव ठीक करना है। एक बार यहाँ क्लिक किया इस कोने पे,
दूसरी बार इस कोने पे क्लिक किया, तीसरी बार इस कोने पे क्लिक किया, चौथी बार इस पे क्लिक किया। ओके, देखा आपने कितना आसान हो गया। फिर से दिखाते हैं, ये बहुत बढ़िया फीचर है इसका। ये हुआ, इसको हम ऐसे नहीं दिखा के इसमें डुप्लीकेट करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके। हमने डुप्लीकेट किया और यहाँ से हमने लिया सेकेंड वन, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर इनलार्ज कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा सिलेक्ट करने में। हमने यहाँ से लिया पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, एक बार इस कोने पे क्लिक किया, क्लिक, और माउस को छोड़ देना है, हमने माउस छोड़ दिया है। अगेन मूव, क्लिक ऑन द सेकेंड पॉइंट, फिर आप छोड़ दीजिए माउस को, माउस को पकड़ के नहीं रखना है। देन यू क्लिक द थर्ड पॉइंट, देन यू क्लिक द फोर्थ पॉइंट एंड दिस। ओके, हमने फोटो ऐसे खींचा था, ठीक है, ये फोटो ऐसे बन गया। समझे आप लोग? ये हुआ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये नया फीचर है, जब ये फीचर नहीं था तो हम लोग या हम कैसे करते थे वो भी बता दे रहे हैं, वो एक सेकेंड ऑप्शन है। ओके, अब हम यहाँ गए, अगेन इसको हम थोड़ा सा डुप्लीकेट लेयर करते हैं। ठीक है, ये हमको इसको अनलॉक करना पड़ेगा लेयर को। देन गो टू एडिट, गो टू ट्रांसफॉर्म, गो टू एसक्यू। ये एक ले लिया हमको रेफरेंस के लिए, ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ले लिया, वर्टिकल लाइन 2 ले लिया। ठीक है, अब हमको ये ज्यादा गैप लग रहा है तो हम इस कोने को ऊपर उठाएंगे। हो गया, यहाँ गैप ज्यादा लग रहा है तो इस कोने को खींचेंगे और मेरा जो रिफरेंस लाइन है वर्टिकल उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे गैप है तो हम इसको यहाँ से खींचेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे गैप है, यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा कमी है, आप कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। सर ये कहाँ से लिए सर? ये हम लिए, सर ये कहाँ से लिए लाइन? ये लाइन, ये ऊपर जो स्केल है वहां से खींचना है। यू कैन ड्रॉ एनी लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है ना, और वापस वहां डाल देंगे आप। वापस डालने के लिए यहाँ पे आया और इसको वापस कर दी। सर मूव टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन इसमें खराबी है। खराबी क्या हुआ कि मेरा इमेज विड्थ में फैल गया, हाइट इसका ओरिजिनल से कम हो गया। ठीक है, कैसे? यू सी द ओरिजिनल, इसका हाइट देखो आप बॉटल का, या जो हमने बाद में किया था इसका हाइट देखो आप, और इसका हाइट देखो, हाइट बॉटल का कम हो गया। ठीक है ना, तो इसका क्या है कि रेफरेंस फाइल रख के एंड देन यू कैन क्लिक कंट्रोल टी करके इसका लेंथ बढ़ाना पड़ता है टू मैच विद द ओरिजिनल फाइल। तो ये हम लोग का मैनुअल प्रोसेस था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑलरेडी ये कहीं कहीं काम आता है, करना पड़ता है।
यहाँ तक कि क्रिएटिव काम करने के लिए थोड़ा डिस्टॉर्ट भी करने में हमको हेल्प मिलता है उससे। बट ये तरीका था हमको पर्सपेक्टिव को ठीक करने का। बट जो नया एडोब फोटोशॉप में जो फीचर आ गया वो तो मैजिक है, इट इज ए मैजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। हाँ, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना कि नहीं? हाँ, हो रही हो रही है, चलो ठीक। ओके, ये आपने देख लिया। इसके बाद जैसा आपको ये हमने कहा आई ड्रॉपर, दिस इज ए मेजरिंग टूल। तो हमको यहाँ से ड्रॉप लिया, सिलेक्ट किया तो ब्लैक आ गया। तो जो हमने कलर सेलेक्ट किया वही आएगा फोरग्राउंड में, ठीक है। अब हम जैसे मान लिया कि यहाँ से लिए और हमने रेड सेलेक्ट किया तो मेरा रेड आ गया फोरग्राउंड में। अब जो भी हम ब्रश से ड्रॉ करेंगे वो लाल रंग का ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ से आई ड्रॉ पर लिया, सिलेक्ट किया व्हाइट, तो ऑलमोस्ट व्हाइट तो नहीं है, थोड़ा ग्रेइश है, तो ये ग्रे हो गया आपका फोरग्राउंड। अब हम ब्रश लेके जो भी ड्रॉ करेंगे, ये रहा ब्रश टूल, ड्रॉ करेंगे वो उस रंग का है, ठीक है। यहीं पे आप सीख लें कि ब्रश टूल का साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो कीबोर्ड में जो आपका बड़ा प्रकोष्ठ है ना, उसके लेफ्ट करने से, राइट क्लिक करने से इसका साइज बड़ा होगा, लेफ्ट करने से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ से ब्रश का आप हार्डनेस भी तय कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों को हार्डनेस को 0 रखना है ना, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है। लेकिन हार्डनेस का इस्तेमाल कहाँ पे आता है? हमने इसको हार्ड कर दिया। अब इसका इस्तेमाल देखिए, मान लीजिए कि हमको डॉट बनाना है राउंड, तो जैसे हमने यहाँ से ग्रे लिया तो हार्ड ब्रश सेलेक्ट किया तो डॉट ऐसे बन गया, ठीक है। ब्रश को हम सॉफ्ट कर देंगे तो कैसा बनेगा वो भी आप देख लो, ऐसा बनेगा। दोनों में फर्क दिख रहा है? दिस इज द सॉफ्ट ब्रश, दिस इज द हार्ड ब्रश, ओके। अब क्या है कि जो हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत अभी फंडामेंटल चीज सिखा रहे हैं। ब्रश के ऊपर में जो आपका मेन मेनू है वहां पे ओपेसिटी है एंड फ्लो है, ठीक है। लेट अस से आई एम सिलेक्टिंग ए कलर रेड, रेड हमने सिलेक्ट किया, ब्रश लिया, अभी मेरा ओपेसिटी है 100%, फ्लो है 100%, ठीक है। ब्रश मेरा सॉफ्ट है, ठीक है। हमने एक लाइन खींचा तो ब्लैक पे खींच के दिखा रहे हैं, ये खींचा, ठीक है। अगर ओपेसिटी हमने कम कर दिया, हमने कर दिया 50%, तो इसका लाल जो कलर है वो 50% हो जाएगा, देखा आपने, ठीक है। जब हम ब्रश से काम करते हैं तो ये ब्रश स्प्रेड करता है, दैट इज द फ्लो। तो जहां हम देखेंगे कि हम ब्रश का काम कर रहे हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होके हमारे इमेज में घुस रहा है, तो हम फ्लो को थोड़ा सा कम कर लेंगे, 50% कर लेंगे, ठीक है। ये है काम फ्लो का। क्लियर हुआ आप लोगों को कि कुछ दिक्कत हो रही है? अभी और हम 10 मिनट फंडामेंटल सिखा के अब स्विच ओवर टू अदर एरियाज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका आता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल का मतलब क्या है? अगर अल्टर दबा के हम, अल्टर दबाए कीबोर्ड में, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पे हमने अल्टर दबा के क्लिक किया तो ये क्या है कि वहां से क्लोनिंग कर लिया। क्लोनिंग की जो उसके सर्किल के अंदर में आया उसका एक क्लोनिंग इमेज ले लिया। अब हम जहां क्लिक करेंगे आ गया। हल्का क्यों आ रहा है? बिकॉज मेरा ओपेसिटी कम है, हमने इसको पूरा कर दिया। अब हमने फिर यहाँ से लिया और यहाँ क्लिक किया,
तो ये क्लोनिंग करने का काम आता है। ये हमारी इमेज एडिटिंग में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, क्लोनिंग। ठीक है, एक मिनट, अजय थोड़ा क्लास चल रहा है, फ्री होकर फोन करते हैं। ठीक 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 ठीक, ओके। तो ये क्लोनिंग टूल का अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बीच में प्रैक्टिस कीजिएगा। रिकॉर्डिंग कल दे देंगे ताकि आपको देख के प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए। इसके बाद सीधे हम आते हैं बकेट, जिससे हम पेंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने सिर्फ इतना ही सिलेक्ट किया, यहाँ से बकेट टूल लिया हमने, रेड कलर है ही फोरग्राउंड में तो रेड कलर है, और यहाँ से बकेट टूल लेके हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पे वो लाल रंग भर गया। मैंने इसको कलर को फिल करने को बोलते हैं। ये आपका ब्लर टूल है और शार्पन टूल है। तो आप इमेज को यहाँ से भी शार्पन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हम एक दूसरा इमेज लाते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं। ये इमेज खोलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। हम इस एरिया को दिखा रहे हैं शार्पन करके, ये भी तरीका है शार्पन करने का। ये शार्पन, और यहाँ से आप स्ट्रेंथ इसका कम अधिक कर सकते हैं। अभी स्ट्रेंथ इसका करीब 50%। अब सिर्फ इसको लेके हमको यहाँ पे रब करना है। अरे सॉरी, पहले हम लेयर बना ले ताकि वी कैन कंपेयर। एक हमने बैकग्राउंड लेयर बना लिया, यहाँ से हमने शार्पन टूल लिया और इसको हमने ऐसे घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया, ताकि देखे दिखाई पड़े आपको कि शार्पन हुआ कि नहीं हुआ। ये पहले ये था, अभी ये हुआ, दिख रहा है शार्पन हुआ? इज इट विजिबल? नहीं। एक बार रिपीट सर वन। अभी देखिए, ये पहले था, ये शार्पन टूल यूज करने के बाद दिखा क्लियर कट? हाँ हाँ हाँ, दिखा ना? क्लियर। यस सर। तो इससे भी आप शार्पन कर सकते हैं और शार्पन सिलेक्टिव कर सकते हैं जहां चाहिए। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं आपको ब्लर करके। ये ब्लर टूल है, इससे हल्का ब्लरिंग होता है, बट आप जहां भी बाद में कहीं कमी हो तो आप ब्लरिंग कर सकते हैं। अभी हम रखे 100% पे और हमने इस लीव्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देखिए पहले ये था, ब्लरिंग के बाद में ये हो गया। क्लियर है ना? इस टूल से भी हम लोग जहां चाहे वहां ब्लर कर सकते हैं, या तो पूरे फ्रेम में या जहां हमको रिक्वायर्ड है वहां पर। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्किन को स्मूथ किए, और जो हम अगली बार दिखाएंगे आपको, स्मूथ करने के बाद में ब्रश को घुमाने में गलती हो गया तो कहीं कहीं वो अनस्मूथ रह जाता है। अब तो हम सारा काम कर लिए, इमेज ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, आधा घंटा काम कर लिए, तो उस समय में हम लोग इस ब्लर टूल का इस्तेमाल करके उसका करेक्शन कर लेते हैं। डन। चलिए अब आते हैं फिल्टर में, और देखिए हमको क्या करना था। हाँ, अभी और है नीचे में, बताना आपको बाकी रह गया और भी। ये आपका एक स्क्रिप्ट एंड इमेज प्रोसेस है। फाइल में जाके स्क्रिप्ट एंड इमेज प्रोसेस, इससे क्या होता है कि आप बैच में 500, 1000, 10,000 इमेज को एक बैच में एक क्लिक में आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लिया इमेज प्रोसेसर, अब ये पूछता है कि किस फोल्डर को करना है प्रोसेस, तो हम यहाँ से क्लिक किए और लेटेस्ट से पहले इसको आप देख लीजिए कि इसमें
वेट, यहाँ करने से पहले आपको हम दिखा देते हैं इमेज का साइज। ये पूरा जेपे का फोल्डर है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब ये इमेज का साइज देखो आप, 7 MB का है, 3712 बाई 5500, ठीक है ना। माने ये 7 MB का है, ये भी मेरा 2 MB का है। अब जैसे मान लीजिए हमको ये सारे फोटो को हमने एडिट कर लिया, हमको सारे को सेट करना है फॉर द सैलून और फोटो कंपटीशंस विथ ए कंडीशन ऑफ 300 DPI 1080 बाई 1920, ठीक है। अगर हम एक एक को करते जाएंगे तो हमको लगेगा घंटों समय। तो पूरे बैच को हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ से गए सिलेक्ट फोल्डर, हमने ये जेपीजी जो ये जो जेपीजी फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से हमको आउटपुट क्या निकालना है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ दे रहे हैं कि हमको चाहिए हाइट मैक्सिमम 1080, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिटी हम अमूमन मैक्सिमम रखेंगे 12, ओके। यहाँ पे हमने दिया 1080, एक मिनट, नहीं, वेट, हम यहाँ पर दे रहे हैं 1200 बाई 1800, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट प्रोफाइल टू sRGB, क्योंकि सैलून में फोटो कंटेस्ट में दे वांट sRGB कलर स्पेस, तो इसको आप क्लिक कर दें। अगर आपका sRGB में नहीं भी होगा तो वो कन्वर्ट कर देगा sRGB, ठीक है। एंड देन सिंपली रन, अपने आप फ्यू सेकेंड्स में इसको प्रोसेस करके छोटा फाइल कर देगा 1200 बाई 1800। ये रीसाइज करके उस फोल्डर के अंदर में एक और जेपीजी फोल्डर बना के वहां पे ये फोटोशॉप डाले। तो अब नंबर ऑफ इमेज कम करना था, एनीवे होने दीजिए। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और इतने सारे इमेज को प्रोसेस कर रहा है।
वो एक गाना था ना, ये मौसम का जादू है मितवा, उसी टाइप का है ये, फोटोशॉप का जादू है मितवा। सब मैजिक है। अगर हम लोग को रिसाइज करते रहेंगे 100-200 फोटो को, तो यू कैन इमेजिन कि कितना समय लगेगा। और एक बार फोल्डर को डालना है, फोटो में नहीं डालना है, सिंपली फोल्डर को डाल देना है। अब ये कर दिया, अब करके हम यहाँ से खोल रहे हैं, ये बना दिया जेपेग फोल्डर। हम पहले ही इमेज को तुलना करते हैं। मेरा ओरिजिनल था 7 MB का, 3700 इंटू समथिंग था। यही इमेज अपने आप ऑटो होके, और इसको बड़ा साइज दिखाते हैं, ये क्या बन गया, 600 किलोबाइट का हो गया। कहाँ 7 MB का था, 600 किलोबाइट का हो गया। साइज जो हम दिए थे 800 से 1200, वो साइज हो गया। तो सैलून के लिए या फोटो कंटेस्ट के लिए एक बार, हाँ बोलो। वर्टिकल हॉरिजेंटल में कोई फर्क नहीं आया? नहीं, वो जैसे आप, अगर आपका कोई, इसमें क्या किया कि वो मिनिमम किया, देखो आप, ये भी उसी रेशियो में है। हाँ, ये देखो 1200 या 1800 वो अपने ले लिया। अपने ले लिया, हमने 1200 फिक्स किया हाइट, तो यहाँ पे हाइट को रखा 1200, ठीक है, वर्टिकल में। और विड्थ को अपने आप 800 कर दिया, यहाँ पे रखा 1200, सॉरी यहाँ देख लो आप, यहाँ रखा 1200 हाइट, और विड्थ को 1800 कर दिया। मैंने उसी रेशियो में 2:3 या 4:6 के रेशियो में, ठीक है। कितना इजी काम हो गया। ओके, अब एक और चीज दिखाते हैं आपको। मैंने कहने, ये अथाह समुद्र है। अभी जो भी हम अब तक दिखाए हैं, ये मेरे ख्याल से 0.1% होगा फोटोशॉप का, ठीक है। दूसरा है इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक और फोटो मर्ज। ये क्या है, पैनोरमा के लिए हम लोग पैनोरमा बहुत खींचते हैं, तो पैनोरमा को ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। तो ये फिल्टर में गया, दोबारा हम लेके जा रहे हैं, फाइल में गए, ऑटोमेट एंड फोटो मर्ज। इसमें बहुत सारा है, लेंस करेक्शन भी है, वो सब आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है हमारे काम को दिखा रहे हैं आप लोगों को, फोटो मर्ज। अब ये बोल रहा है कि हमको सोर्स फाइल क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से गए, हमने फाइल बना के रखा है डेमो करने के लिए। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। पैनोरमा के लिए हमने इतना फाइल रखा है, ठीक है। ये जो दो है, पहले का है, इसको हम डिलीट मार देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम ये सारे फाइल को लिए यहाँ से, नहीं, फोल्डर मांग रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ब्राउज करना पड़ेगा, ब्राउज करके विल गो टू द फोल्डर। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, जस्ट वेट, हम वहीं पे पहुंचेंगे अभी। पैनोरमा है ना, हमने पैनोरमा फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, अब ये जितने उसमें फोटो थे, 2, 2, 4, 2, 6, एक साथ, वो सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो, या पर्सपेक्टिव में करना है, या सिलिंड्रिकल करना है, स्फेरिकल करना है। यू कैन गो, यू कैन ट्राई वन बाय वन, लेकिन फॉर ए नॉर्मल पैनोरमा ऑटो इज सिलेक्टेड, ओके। बट एक बार इसको करके आप लोग पैनोरमा बनाइए, इसके बाद बाकी में अपना हाथ पाँव मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन हियर रिमूव विग्नेट्स जरूरी है, देन ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन करेक्शन वो भी जरूरी है। कंटेंट एवेयर ट्रांसपेरेंट एरिया, कंटेंट एवेयर क्या है कि हम बताएंगे कंटेंट एवेयर क्या होता है बाद में, लेकिन सबको आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके देन ओके। जस्ट वेट फॉर ए मिनट।
ये फोटोग्राफ मेरा खींचा हुआ नहीं है, हमारे मित्र हैं कौसानी के थ्रीस कपूर जी, उनका खींचा हुआ है। उनके लिए हमने पैनोरमा बना के उनको भेजा था, 1-2 साल पहले की बात है। ये कौसानी का व्यू है, उत्तराखंड। प्राकृतिक का गैलरी है कौसानी, कहीं से भी दिखाई देगा। क्या बोले सुकांतो? कौसानी के बारे में बोला जाता है प्राकृतिक का गैलरी है, कहीं से भी ताकिए आपको पिक दिखाई देगा। उसके लिए आपको होटल व्यू अब पॉइंट देखो आप, नाउ द पैनोरमा इज रेडी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर में, ये कंटेंट अवेयर फिल किया है। अगर हम वो क्लिक नहीं करते तो यहाँ पे आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखता, ठीक है, यहाँ भी आपको स्क्वायर स्क्वायर कटा दिखता, तो आपको सिर्फ इतना ही क्रॉप करना पड़ता। तो चूंकि हमने कंटेंट अवेयर फिल को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये अपने आप इसको कंटेंट अवेयर फिल कर लिया है, और ये लेयर फ्लैटन, योर इमेज इज रेडी। सेव एज, जहाँ पे हम थे वहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। हमारी वर्कशॉप 2021 पैनोरमा, यहाँ पे हमने सेव किया, and now you can see from here. These are the images. And this is the panorama. एकदम बन गया परफेक्ट, कहीं कुछ हाथ पांव नहीं चलाना पड़ेगा। दिस इज ऑल द मैजिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड ठीक लगा? जबरदस्त। ये 5-6 को फोटो सीना पड़ता था, स्टिच करना पड़ता था, बहुत कष्ट था पहले, ठीक है ना? तो दिस इज वन थिंग यू हैव सीन। बता दीजिएगा कैसे फोल्डर में लाजवाब लाजवाब बेहतरीन। कहाँ से गए थे, इसमें एक बार फिर से बता दीजिएगा, लिख लेते। देखो ये हम क्या करेंगे, इसको हम एक बना देंगे सीक्वेंस, जैसा कि डॉक्टर मुखोपाध्याय ने कहा है सबका, और एक एक पेज हम दे देंगे आप लोगों को। लेकिन फिर भी देख लो आप, फाइल, ऑटोमेट एंड फोटो मर्ज, ठीक है? फाइल, ऑटोमेट, फोटो मर्ज। अब अगला हम आ रहे हैं, बहुत करीबन 1 घंटे का काम है उसमें, और मैजिक दिखाने का। सो मेरे ख्याल से हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, तो मेरा गला भी अब सूख रहा है, ठीक है? ठीक है सर। कैन वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक? हाँ हाँ, इस बीच में हम सैकत जी को थोड़ा याद दिला देते हैं। हाँ, जो भी आप लोग आपस में गप करना है कीजिए। 8:22 हो रहा है सैकत ना? जी 8:30 में लौटते हैं। जी सर। ओके, अब ये दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैजिक दिखा रहे हैं। पहले हम एक फोटो लेके आ जाते हैं। क्रॉपिंग टूल का हो गया, इमेज साइज हो गया। अच्छा, एक हम इसके पहले की दूसरा दिखाए, एक हम दिखाते हैं आपको मैजिक। एक बटन टच में मेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना विथ फ्लाइंग हेयर। सबसे डिफिकल्ट काम है सिलेक्ट करना हेयर को, ठीक है? 1 क्लिक, यहां पे गए लेसो टूल, क्लिक किए सिलेक्ट एंड मास्क,
और यहाँ क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट। नहीं रुकिए, 1 मिनट। यहाँ पे हमको इस सिलेक्शन में चूज करना है ओनियन, चूज करना है, देन ट्रांसपेरेंसी रखना है 50%, करीब 50%, देन सेलेक्ट द सब्जेक्ट। एकदम पूरा हेयर सिलेक्ट हो गया सब्जेक्ट। ओके, इसको हम ओके कर रहे हैं। ओके, अब इसका हम सेव एज कर रहे हैं। ओके, अब इसे हमको क्या फायदा हुआ, तो हम क्या किए, एक हमने बनाया न्यू लेयर, हमको बैकग्राउंड चेंज करना है ना, हम बनाए न्यू लेयर, कुछ भी साइज का कर लिए, और इसका हमने इसका साइज सब ठीक कर दें। इसका साइज क्या है पहले वाले का, लेट मी चेक इमेज साइज। नौ बाई 13, इसको भी हमने कर दिया इमेज साइज 100। चलो करीब करीब हो गया। ओके, अब मान लिया हम बैकग्राउंड को रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कर दिया हमने बैकग्राउंड, यहाँ से रेड फिल कर दिया। अब कुछ नहीं, इसको उठा के इस इमेज को, सॉरी, इसको उठा के यहाँ डाल दिए। See the background change in one click. पैकअप कैसा लगा? एक बार और बताना होगा। सर इसको रिपीट करना होगा सर। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी सर वर्क फ्लो देना समझ है, नहीं आया। वर्क फ्लो देना पड़ेगा सर इसका। दे देंगे, हम बना देंगे। 1 मिनट पहले इसको ये कर ले, ये था, 1 मिनट ठहर जाओ, पूरे को हटा दे रहे हैं ना, फिर से करेंगे, क्या दिक्कत है, पूरा हटा दिए। ठीक है, हमने इमेज लिया ये। ओके, एक बार इसको रीसाइज कर दे तो हमको इजी हो जाएगा। 300 हम इसको 8/12 कर दे रहे हैं, या 4/6 कर रहे हैं। इमेज को हमने 4/6 कर दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। गो टू लेसो टूल, सेलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, यहाँ पे जो ये ओनियन स्किन है उसको सिलेक्ट करना है टॉप में, ट्रांसपेरेंसी को रखना है 50%,
हाँ 51% है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। देन यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड दिस इज द मैजिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिलेक्ट हो गया। अब हमने एक लिया न्यू फाइल, एक मिनट, ओके किया, ठीक है। यहां से हमने न्यू फाइल लिया 300 DPI, चार बाई 6, ठीक है, हो गया। अब इसको हम रेट की जगह कुछ और कर दें। हमने ये ग्रीन कर दिया और इसमें हमने बैकग्राउंड में ग्रीन भर दिया। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के ये मूव टूल सिलेक्ट करके इसको क्लिक एंड ड्रैग ऑन द दिस फ्रेम एंड देन द मैजिक हैज बीन डन। हो गया? कितना आसान है? अब ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है सर। पहले हेयर को सिलेक्ट करने में दम निकल जाता था। कैसा कर? इतना काम करने में 2-3 दिन लग जाता। हाँ, अब देखो इसमें, अब इससे बड़ा, इससे उलझे, क्या बोलते हैं, उलझी हुई जुल्फे क्या चाहिए, है ना, है ना, इससे उलझा हुआ जुल्फ क्या चाहिए, उसको लेके आपने बना दिया। और हम लोगों को उलझन से दूर कर दिया। हाँ, सर ईयरिंग का रंग लेकिन चेंज हो गया। हाँ, ईयरिंग चेंज हो गया सर, ईयरिंग चेंज हो गया। क्या चीज? ईयरिंग का कलर चेंज हो गया राइट साइड। हाँ, वो थोड़ा सा देखिए, वो क्या है कि हाँ, अभी लेयर पे है आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लेके यू कैन डू द करेक्शन, थोड़ा बहुत तो करेक्शन करना पड़ेगा ब्रश से, ठीक है ना। सर जस्ट ए मिनट सर, इस फोटो को मान लीजिए थोड़ा छोटा करना है अभी, तो कैसे करेंगे? एक बैकग्राउंड चेंज किए ना, दिखा दें ये करके। अब जैसे ये रिंग कलर चेंज हो गया है ना, तो आप मास्किंग ब्रश लेके इसको हटा सकते हैं। देख लिए मित्रा दा, ठीक हो गया है ना? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर फोटो को थोड़ा छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे? बैकग्राउंड चेंज हो गया, हाँ, मान तो इसको लीजिए इस रिसाइज फोटो को करना है, रिसाइज थोड़ा सा करना। छोट तो ये हो गया ना, अब इसको लेयर को फ्लैटन कर लो आप, लेयर फ्लैटन हो गया। देन यू गो टू इमेज, गो टू इमेज साइज, अभी हम रखे थे 4:6, ठीक है। वो नहीं, मान लीजिए इस लड़की का फोटो खाली छोटा करना है। मतलब छोटा क्या करना है? इस जो माने इस जो मॉडल का फोटो है उसको छोटा करना है। बैकग्राउंड का साइज ज्यों का त्यों रहे। बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड ऐसे ही रहेगा, लड़की छोटी हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा माथा कंट्रोल दिखाई टी देके कैसा कुछ करता था, हमको याद नहीं है। इसको छोटा करना है। छोटा क्या पहले ही कर लेना है? अभी ना बैकग्राउंड तो वही रहेगा। नहीं, ये छोटा वैसे नहीं होगा। मान लिया हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, छोटा हो गया, छोटा हुआ, टान कैसे बड़ा हो गया? बड़ा हो गया सर। कहाँ बड़ा हो गया? छोटा कुछ भी मैंने छोटा, हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि छोटा क्या करना है। वही जो पहले कर रहे थे आप। नहीं, मान लीजिए कंट्रोल बैकग्राउंड, छोटा कर देना। बैकग्राउंड में डाले ना सर मॉडल का फोटो ठो। मान लीजिए जो इस साइज को डालने के बाद मॉडल का फोटो ठो छोटा करना है केवल।
डालने के बाद नहीं कर सकते हो, डालने से पहले करना पड़ेगा। इस थोड़ा सा तो इसका कैसे करेंगे? कंट्रोल टी देके कैसे ये कुछ आप एक कंट्रोल बार- कंट्रोल टी दिया गया, कंट्रोल टी दे के देखो ना साइज छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अभी खाली हेयर है, छोटा हो गया ना। अब छोटा क्या चाहते हो आप? ना यही चीज कंट्रोल टी दाब के इसको टानना है ना। तो वही तो कर रहे हैं हम, कंट्रोल टी दाब के ही हमने किया, इसको क्लिक कर लिया। अब जो मेरा बैकग्राउंड है, अब हमको नया बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नया बैकग्राउंड लिया हमने 300/4/6, ओके। अब इसको हमने ग्रीन नहीं करके कुछ और कर दे रहे हैं ताकि आपको रेड कर दिया फिर, ठीक है। ओके, जी अब इसको उठा के यहाँ डाल दिया। हो गया। हो गया। जी जी है ना, बस। और ये इतना मजेदार है, देखो अब क्या गजब का इसका बाल सिलेक्ट हुआ है, एक कुछ नहीं करना पड़ा है। शैकत, बम बम। जबरदस्त। अब अगला मैजिक, अब मैजिक और शुरू होगा, ठीक है। हमेशा हम क्लास प्लान करते हैं 1 घंटे का, 2 घंटे से कम कभी नहीं होता है। चलो हमको खुशी है। अब इसमें दिखा रहे हैं पहले कलराइज करने का, ठीक है। हम एक दूसरा फोटो ले रहे हैं, वो तो हमारा देख ही लिया आप। एक दूसरा फोटो लिया हमने, इसको कलराइज करना है, ठीक है। कुछ नहीं, गो टू फिल्टर एंड देयर इज ए न्यूरल फिल्टर। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन इन फोटोशॉप, न्यूरल फिल्टर, इट इज इन फिल्टर। ठीक है, यहां पे गए हम, कलराइज में गए, ओके। दिख रहा है क्लियर? ये ऑटोमेटिक हुआ, अभी हमने कुछ नहीं किया। कुछ और करने की जरूरत है क्या इसमें? आर यू सीइंग? एकदम अद्भुत है। हमने कुछ नहीं किया अभी, बाकी हमने स्लाइडर चेंज नहीं किया, इतना टाइम लगता था इसको करने में। है ना। ये देखो आप, ये नेल भी सर गोल्डन हो गया, वो गोल्डन पहले से था। देखो, मैंने जहां पे कुछ फर्क आ जाए तो मास्किंग ब्रश लेके आप हटा सकते हो, लेकिन ऐसा कलर करने में तो मेरे ख्याल से जान निकल जाएगी। लेकर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, फिर भी इतना नेचुरल नहीं आता था। देखो स्किन टोन देखो, इसका लिप्स देखो, एवरीथिंग इज डन, रिंकल वगैरह मिट जाता था ठीक है। लोगों का। बहुत सिंपल। तो ये दूसरा मैजिक है, हाउ टू कलराइज। तीसरा आते हैं, सर वही वाला एक बार किसी और फोटो में करके दिखाइए ना, मैंने ये जो किए एक और फोटो में। ये फोटो लो, हाँ हाँ जी सर, ठीक ठाक है, एकदम एक नंबर। एक नंबर। फिल्टर में गए, न्यूरल फिल्टर, ऊपर से तीसरा न्यूरल फिल्टर में गए, कुछ नहीं किया हमने, कलराइज को क्लिक कर दिया। एक मिनट, थोड़ा सा हम बात कर लें। हाँ बेटा, हाँ वही ना, हाँ ना, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलो ठीक है, आज तो हम दिन में सोए भी नहीं उसके लिए। चलो, लेकिन हमारा हमारा हिम्मत देखो कि डाइजेशन कितना अच्छा बना के रखे हैं।
ठीक है, ओके ओके, चलो अभी अपना क्लास चल रहा रस्टक रस्टक है। हाँ रस्टक। हाँ, तो आपने देखा हमने कुछ नहीं किया अभी। अब क्या है कि आप देखो, आप ये जो शर्ट में है ना कुछ कुछ आ गया है, ठीक है, ओके करेंगे हम। भाई थोड़ा बहुत तो हाथ पांव मारना पड़ेगा ना। अब पहले क्या था, ये था, तो जहां पर ये शेडो है वहां पे भी कलर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, मास्किंग ब्रश लिया, यहां से ब्लैक लिया, ब्रश लिया, जहां पे वो कलर आ गया, यहाँ कलर नहीं चाहिए हमको, खाली स्किन में कलर चाहिए। तो जहां नहीं चाहिए वहां से हटा दिया, यहाँ भी आ गया, यहाँ से भी हटा दिया। मैंने थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, यहाँ भी थोड़ा आ गया, यहाँ से भी हटा दिया। लेकिन वो पायरेसी वाला में नहीं दे रहा है, हम चेक कर लिए, न्यूरल फिल्टर नहीं दे रहा है, खरीदना ही पड़ेगा। क्यों देगा वो भाई? मेरे वाले में भी नहीं है। खर्चा करना पड़ेगा। देखो आपको मजा लेना है तो खर्चा करना पड़ेगा। अब देखो हो गया ना, हो गया। दीपांकर, दीपांकर यस बोलो। एकदम 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 हो गया सर। कितना मैजिक, ये आप दे दो किसी स्टूडियो वाले को तो एक को कलर करने का 1000 रुपया या 500 रुपया लेगा। हम ही लेते थे, हाँ हम ही लेते थे 1000 रुपया। हाँ, ये देखो ये बिना एक पैसा खर्चा किए हो गया, ठीक है। कि ये और मैजिक दिखा रहे हैं, आज मैजिक ही दिखाएंगे, बस जादू दिखाना है। दूसरा हम दिखा रहे हैं मैजिक के, स्टाइल छोड़ दो अभी। एक ये हमने लिया पोर्ट्रेट, ठीक है, फिल्टर, न्यूरल फिल्टर, स्मार्ट पोर्ट्रेट, ठीक है। हमको क्या करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए एंग्री गर्ल। एंगर पे गया, क्लिक किया, इसको बढ़ा दिया, प्रोसेस हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है। देखिए फर्क, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको वापस कर ले रहे हैं, अब हम जा रहे हैं हैप्पीनेस पे, ओरिजिनल आ गया हैप्पीनेस। क्या जी शकत? गजब कमाल है, गजब। हाँ, कमाल है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, यू कैन कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। उससे पहले खर्चा करना पड़ेगा। अब हम दिखा रहे हैं स्किन को स्मूथ करने का मैजिक। कितना खर्चा करना पड़ेगा? लगभग कितना 1700 कुछ है खरीदने का, या नहीं नहीं? नहीं, हम लोग मल्टी यूजर पैक लेंगे, मल्टी यूजर। अब देखो आप, एक हम ले रहे हैं ऐसा फोटो जिसका स्किन बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है, इसको इलाज कर रहे हैं। आप देख रहे हो स्किन, ठीक है, ओके, फुल ऑफ पिंपल्स। ये क्या आ गया यहाँ पे यार, ठीक है। कुछ नहीं, फिल्टर में गए, न्यूरल फिल्टर, स्किन स्मूथिंग, ठीक है। नाउ यू सी द मैजिक। अभी हम पूरा कर दे रहे हैं, बाद में ये
बैकग्राउंड लेयर बनाएगा, उससे हम लोग कम अधिक कर सकते हैं। हमने पूरा कर दिया। अब देखो जादू, सिर्फ स्किन स्मूथ होगा, आईज, लिप्स, नेल एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, स्किन स्मूथ हो गया लेकिन थोड़ा नेल भी स्मूथ हो गया। ठीक है ना, क्योंकि नेल को भी ये स्किन पकड़ लिया। लिप्स देखो आप, वहीं का वहीं शार्प है, आईज शार्प है, आईज, इसको हमने ओके किया। अब क्या है, ये पहले था, ये बाद में हुआ। ठीक है, अब हमको नेल्स को ठीक करना है, तो मास्किंग ब्रश लिया, ब्लैक फोरग्राउंड रख के यहां से ब्रश लिया और जस्ट नेल को रिकवर कर दिया। हो गया, पहले ये था, अभी ये हो गया। अब क्या चाहिए, स्मूथ स्किन। सेकंड ओके। ओके। हाँ, ये तो जो हम प्लगइन भी इस्तेमाल करेंगे, इमेजिनॉमिक पोर्ट्रेचर, वो भी यही काम करेगा जो ये 2021 एक क्लिक में कर रहा है। और बाद में जो बाकी बच गया उसको हम लोग इससे दूर कर सकते हैं, डोजर, स्पॉट हीलिंग ब्रश से। स्पॉट हिलिंग से। ठीक है ना, उसको हम लोग मार के, अभी तो पहले हमको फ्लैटन करना पड़ेगा। हाँ, फ्लैटन करके स्पॉट हीलिंग ब्रश से यू कैन रिमूव द ब्लेमिशेस। हट रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते आपका फोटो तैयार हो जाएगा। डन, दिस इज स्मूथ स्किन स्मूथनेस। इसके अलावा और क्या दिखा दे आप? प्लगइन्स में करके दिखा दीजिए ना भैया, हाँ, फोटो को प्लगइन्स में करके, जो नीक है और पोर्ट्रेचर वो वाला बाद है। में, वो अगली बार दिखाएंगे, अगले क्लास में। अभी तो हम अभी खाली ये दिखा रहे हैं कि हमारे फोटोशॉप में क्या दम है। अगले में क्या करेंगे, स्किन स्मूथनेस का 3 तरह से स्मूदन करके 3 फोटो बनाएंगे और तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। समझ गए? सेकंड, ये ठीक रहेगा ना? हाँ, हाँ। अब आइए स्काई रिप्लेसमेंट, अनदर मैजिक। ठीक है, फिल्टर। बहुत बढ़िया आइसलैंड का फोटोग्राफ है। स्काई भी डीप ब्लू है, बढ़िया है, लेकिन हमको इसमें भी कुछ खेला करना है। एडिट में गए, एक मिनट, एडिट में गए, स्काई रिप्लेसमेंट, जो हमने पहले डिफॉल्ट यूज किया था वो पहले लेके देगा ये। ठीक है, एक ये दिया, लेकिन नहीं जम रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ना वो इस स्काई से मिसमैच हो रहा है। तो हम इसको पुल डाउन करेंगे और बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है। ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी गए, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमको वहाँ ब्राइट चाहिए, ब्राइटनेस के लिए कि मान लो यहाँ गए। अब देखो आप, अब ये कंपोजिशन के हिसाब से भी ये स्काई बहुत मैच कर रहा है। ये जो लहर है इसका सी का, वो यूं जा रहा है और स्काई यूं जा रहा है, तो एक वी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इसमें आप अपना भी स्काई इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे? तो यहाँ पे प्लस में बटन दबाया आपने और इंपोर्ट स्काई फ्रॉम इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना भी स्काई को जो फोटो हम लोग खींचते हैं उसको इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके करें इसको? हाँ सर, एडिट से गए ना सर, एडिट से। हाँ, एडिट से स्काई रिप्लेसमेंट, एडिट और स्काई रिप्लेसमेंट। तो डिफॉल्ट भी बहुत सारा ऑप्शन है, बट आपको और भी चाहिए तो खाली स्काई का फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए।
वो काम करेगा। डन। इसके बाद जो आर्टिफैक्ट दिखाए थे आपको वो दिखा रहा है। ये हमने इमेज लिया, ठीक है, इमेज एडिट किया हुआ है पहले का, माने दिस इज द फाइनल एडिटेड आउटपुट इमेज। इसमें भी जो थोड़ी बहुत कमी है वो न्यूरल फिल्टर में जाके जेपेग आर्टिफैक्ट रिमूवर, ठीक है। इसमें 3 ही ऑप्शन है, लो मीडियम हाई। हमने हाई में कर दिया कि जितना हो सके कर दो यार, ठीक है। अब ये कर रहा है। अब लोग देखिए ऊपर कोने में एक ब्लू रंग का घूम रहा है चक्कर। जब तक वो घूम रहा है यानी कि प्रोसेस सर। कर रहा है। सुदीप, आर यू हियर? सुदीप रॉय, सुदीप रॉय, अंजू मिश्रा, आर यू हियर? अब ये पूरे एडिटेड फोटो को पूरा एनालाइज कर रहा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें क्या क्या डिफेक्ट है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, वो ठीक करेगा। तो जो हमने दिखाया आपको स्किन स्मूथ करने का, पहले हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज करते थे, उसको हटा दिए कि तो भाई बहुत टाइम वेस्ट है। फिर हमने इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर हाल तक इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसका भी यूज कम करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये जब देख लिए हम 2021 का स्किन स्मूथनेस, ये तो मैजिक है। अब यू डू नॉट नीड एनी प्लगइन। अभी न्यूरल फिल्टर में बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी हमने जो
इम्पोर्टेंट है वो दिखाए, बाकी हम बता देंगे क्या क्या है, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि अभी एक और इम्पोर्टेंट है हमको दिखाना, लिक्विफाई से कैसे हम आँख का साइज, लिप्स का साइज, चेहरे का साइज चेंज कर सकते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है फोटोशॉप का, और वो लिक्विफाई पहले के वर्जन में भी है, लेकिन जो नए वाला वर्जन में ज़्यादा एडवांस है। ये जल्दी, एक्चुअली हमसे गलती हो गई, इमेज को हमको छोटा साइज कर देना था, तो थोड़ा जल्दी हो जाता। तब तक इसमें देख लें आप, एक है डेप्थ ब्लर, कोई फोटो में हमको बैकग्राउंड ब्लर करना है ना, जो हम लेंस से करना भूल गए, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। देन है स्मार्ट पोर्ट्रेट, वो तो दिखा चुके हैं स्मार्ट पोर्ट्रेट। स्टाइल ट्रांसफर, इसमें क्या है कि वो चेहरे में कुछ से वो पेंटिंग टाइप का कर देगा, तो दैट इज फॉर फन, नॉट फॉर एनी। जो इम्पोर्टेंट है स्किन स्मूथिंग, ये आपका आर्टिफैक्ट्स रिमूवल, स्मार्ट पोर्ट्रेट, मेकअप ट्रांसफर भी आप लोग कभी ट्राई कीजिए, ये भी काम का है। डेप्थ ब्लर भी काम का है। कलराइज तो मैजिक है, ऐसा कलराइज तो हम बैठ के करना चाहेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम ले रहा है। सर एक बात पूछना है सर। पूछिए। सर फोटोशॉप सीसी कैसा वर्जन है? जो सीसी है उसमें भी फीचर्स हैं, लेकिन जो न्यूरल फिल्टर है वो सीसी में नहीं है, तो बेटर है कि वो गो फॉर 2021, क्योंकि दोनों में पापड़ वहीं बेलना पड़ेगा, दोनों का कॉस्ट वहीं पड़ेगा ओरिजिनल लेंगे तो, ठीक है ना। ये बता रहे हैं अगर फोटोशॉप का मजा लेना है तो इसको खरीदना ही बेटर है, ठीक है। ये काम का है, ये जो फोटोशॉप में आपको किसी और फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, निक चाहिए, क्योंकि निक का अलग काम है। मल्टीपल यूजर करके खरीद सकता है ना सर? मेरे ख्याल से ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, हो गया सर। हाँ हो गया, ये पहले था, ये अभी है। अब देखो, आप हल्का सा स्किन का टोन चेंज किया है, जस्ट वॉच, स्किन का टोन चेंज किया है, लिप्स का कलर कम किया है, ठीक है। एक और देखो आप, ये जो बैकग्राउंड ब्लर किया गया है उसमें हल्का हल्का डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट को भी इसने ठीक किया, ये बिफोर, ये आफ्टर, ओके। अब इसको यहाँ बंद करते हैं, एक और आपको हम लिक्विफाई दिखा दें। लिक्विफाई दिखाने के लिए इसको खोलते हैं, चलो। नाउ यू सी, गो टू फिल्टर, लिक्विफाई, ये भी काफी इंटेलिजेंट है। अब हमको आई को ठीक करना, आई में ऑप्शन क्या क्या है, आई का साइज, आई का हाइट और बहुत कुछ है। चलो हम आई का साइज दिखाते हैं आपको करके। ये पहले बायां आंख को हमने बड़ा किया, दिख रहा है बड़ा हो रहा है, हैं? हो रहा है सर। जी सर। दाहिने आंख को बड़ा किया, सॉरी, ठीक है। दाहिने अब आई का हाइट हम बढ़ा रहे हैं, आई का हाइट बढ़ा दिए, ठीक है। रुकिए, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। आई को हमको टिल्ट करना है तो आई को टिल्ट भी कर रहा है, देखो। ये किसका आ रहा है नॉइज, प्लीज बंद कीजिए। हाँ, आई टिल्ट हो रहा है। हेलो, किसका आवाज आ रहा है भाई? ठीक है ना।
इसके बाद हम आते हैं नोज पे। नोज का हाइट, आप नोज पे ध्यान दो आप लोग। ये पूरा अपने आप पकड़ लिया है, कहाँ पे फेस है, कहाँ पे नोज है, कहाँ पे आई है। नोज का हाइट, दिख रहा है? दिख रहा है? विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, ठीक है। नोज का विड्थ, है ना। अब इस लड़की का नोज पतला है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चौड़ा करके इसकी को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए माउथ, स्माइल करना है। देखिए, सी द मैजिक, स्माइल। हमको खाली ऊपर का लिप्स ऊपर करना है, तो देखिए अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ठीक है। माउथ का विड्थ, अब ये देखो आप मैजिक, ये पूरे होठ जो माउथ है बीच का उसका चेंज कर रहा है। माउथ का हाइट, फेस का शेप। अब देखो आप चेहरे पे काम, फोरहेड देखो आप, ठीक है। चीन का हाइट, देखा देखा मैजिक। ये जुवलिन का फेस का विड्थ, ये देखो। अगर किसी का चेहरा मोटा है, गोला है, तो उसको हम लोग स्लिम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है फोटोशॉप में, लिक्विफाई में। डन। यस सर। तो शादी बस। ब्याह का फोटो बनाने में कितना मेहनत करते थे, बाप रे बाप। उस समय अगर ये आ जाता तो बहुत पैसा कमा लेते हैं। अभी क्या है कि इसमें देखो आप, इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि माने काम को एक क्लिक में कर रही है ना। और ये सबको करने में दम निकल जाता था पहले। और सबसे बड़ी बात है कि एक को करने में दूसरा से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। हाँ, माने ये विदाउट एनी डिस्टॉर्शन काम कर रहा है, विदाउट एनी माने डिस्टॉर्शन एंड लॉसेस, नॉन डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे हम लोग अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करते हैं, ओके सर। ठीक है। आज की मुलाकात बस इतनी। बस इतनी। कैसा लगा आप लोगों को, मजा आ गया? बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया इसमें बहुत बढ़िया सर। इसमें से बहुत इतना ज्यादा मैजिक देख लिया सर। हाँ वो हम लोग का एक पोस्ट एपिलेप्टिक फेज होता है, एपिलेप्टिक सीजर जो होता है ना, हाँ पोस्ट एपिलेप्टिक फेज होता है, उसको बोलता है डेजा वू। हाँ डेजा वू मतलब है कि कुछ मैंने एकदम पूरा पारप्लेक्स्ड हो जाना। पर पूरा हेजी हो गया। मैंने नहीं तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसका जो सीक्वेंस जो सीट है वो बना के फ्लो चार्ट हम दे देंगे 2-4 दिन में, ठीक है ना। हाँ सर, वो बहुत जरूरी अगले है। क्लास के पहले, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग से भी हेल्प मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग से भी हेल्प मिलेगा, प्लस वो हेल्प जब मिलेगा। रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग से यू कैन मेक योर ओन फ्लो चार्ट, ठीक है। मित्रा साहब, और इसको आप लोग जितना हम बताएं, रिकॉर्डिंग कल दोपहर तक आप लोग को हम उपलब्ध करा देंगे। इसको देख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए 1 हफ्ता, क्योंकि सर, अगले वीक में हम एक्चुअल पोर्ट्रेट का प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग, और 2-3 तरीके से करके कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है ना, कि कौन अच्छा है, ठीक है। तो वो कंपेयर करने से और आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये सर अगर परचेज करते हैं तो मल्टीपल यूजर्स वाला ऑप्शन है कि नहीं, वो थोड़ा वो आप गूगल कर लीजिएगा, वो काम हमको मत दीजिए। वो काम आई एम हमको- रेडी है? डॉक्टर साहब, आई एम रेडी। अच्छा, हम भी रेडी है। सर हम भी रेडी हैं। अगर कीजिएगा तो मैं भी रेडी हूँ। ओके हाँ। ओके ओके।
उसमें होगा, फैमिली के लिए होगा ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ। तो ये काम हमको मत दीजिए आप, ना ना आपको नहीं दे रहे हैं गूगल सर, गूगल कीजिए सब, ना ना वो हम गूगल लोग कर लेंगे, हम लोग गूगल बाबा को दे दीजिए काम, ये अपने आप सॉल्व कर देंगे। हमारे यहाँ इतना एबल पर्सन है, सैकत जी हैं, तो और कोई चिंता ही नहीं है, वो पता करके बता देंगे हम लोग। चाहे अच्छा ये सर, ये बंगाली स्क्रिप्ट में किसका नाम है? जस्ट ए मिनट। दीपंकर का। दीपंकर ए- दा দীপঙ্কর, এই তুমি কি করছো यार? তুমি আমি বুঝতে পারি না, ये के मानुष, आप सब समझते हैं सर, सब ये समझते के हैं। मानुष, ये कोई हमारी मॉडल है या कोई दोस्त है? कौन है ये? हैं? चलो आप कोई सब बात समझते हैं सर। नहीं, नहीं यार, नहीं समझते हैं। ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा सर, लैंग्वेज को रीड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। अभी तो आता है आपको, नहीं, वो तो आ अभी गया भी है ना, गूगल में है। ऑटो ट्रांसलेशन करता है वो, ट्रांसलेशन करता हाँ, है, गूगल में है। गूगल में है तो। गूगल में। सर फोटोशॉप 20 और फोटोशॉप 21 में डिफरेंस ज्यादा है क्या? बहुत थोड़ा डिफरेंस डिफरेंट है, लेकिन देखिए क्या है कि जब आप बाजार में गए हो घी खरीदने के लिए, जी सर। तो 20 रुपया के फर्क होने से आप बढ़िया घी नहीं खरीद के डालडा क्यों खरीदोगे? है ना, जब खर्चा ही करना है तो पूरा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, एक बार। बस। तो उसमें ग्राफिक कार्ड रहना जरूरी है ना, 4 GB का ग्राफिक कार्ड बहुत जरूरी है। जरूरी है, वही तो उसी में तो मार्क है हमारा। तो देखिए, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है हमारा। नहीं तो लैपटॉप, आप डेस्कटॉप, अब देखिए अगर फोटोग्राफी में आगे बढ़ना है हाँ, तो डेस्कटॉप इज ए मस्ट। डेस्कटॉप विथ ग्राफिक कार्ड एंड 27 इंच मॉनिटर। अगर आगे बढ़ना है, खाली अगर वो क्या बोलते हैं कि घर का फंक्शन का फोटो खींचना है, तो ये जो हम लोग व्हाट्सएप अटेंड कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, है ना। उसके लिए कुछ नहीं, कैमरे को पी मोड में रखा, ऑटो मोड में रखा, जो मन में आए खींचिए, आप सब हो जाएगा। लेकिन अगर आर्ट फोटोग्राफी करनी है तो डेस्कटॉप इज ए मस्ट। लैपटॉप में एडिटिंग नहीं होती है। लैपटॉप में क्या है कि जो लैपटॉप को हम लोग फोल्ड करते हैं ना, फोल्ड करने से यू कैन फाइंड द चेंज इन ब्राइटनेस एंड कलर, जबकि डेस्कटॉप में क्या है कि मॉनिटर इज फिक्स्ड। और अगर आप और भी इसमें माल डालना चाहते हैं तो कैलिब्रेशन का अगर ये खरीद लेंगे आप, ये तब तो मजा ही मजा है, ठीक है। इसके बिना भी जो हम बताए हैं पहले आप लोगों को कैलिब्रेट करने का मॉनिटर, उससे भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा, डेस्कटॉप में क्या फायदा है कि यू कैन अपग्रेड योर सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डेस्कटॉप इज ए मस्ट फॉर आर्ट फोटोग्राफी। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे। सिर्फ 8 अगस्त का जो डेट है संडे का, वो थोड़ा हम चेंज करेंगे, क्योंकि 8 अगस्त को हम डाल्टनगंज में रहेंगे, ठीक है। तो वो हम बता देंगे चेंज करके। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।